दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 4 अगस्त से शुरुआत होगी, 8 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। लेकिन काफी अहम माना जा रहा है, न केवल इसलिए क्योंकि बड़े मुद्दे इस बार विपक्ष की ओर से भी उठाए जाएंगे, बल्कि पेपरलेस प्रणाली का इस्तेमाल इस बार विधानसभा में होने वाला है। ई विधान प्रणाली अब शुरू की जाएगी विधानसभा में भी। ये प्रक्रिया पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन ये पहला मॉनसून सत्र है जिसमें कि ई विधान प्रणाली का इस्तेमाल होने जा रहा है, यानी कि डिजिटल माध्यम से संचालन किया जाएगा विधानसभा का। सीएम रेखा गुप्ता की ओर से ये बात कही गई है कि विधानसभा के साथ साथ सेक्रेटेरिएट को भी पूरी तरह से अब डिजिटल किया जाएगा। डिजिटल इंडिया एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाया गया है और इसी के चलते एक बड़ा कदम दिल्ली में भी देखने में आया है कि अब देखा जा सकता है विधानसभा के साथ साथ सचिवालय को भी डिजिटल मोड पर लाने की कोशिश जारी है। हालांकि इसके अलावा कौन से बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष की ओर से, ये देखना काफी रोचक इस सेशन के दौरान होने वाला है। और साथ ही साथ रेखा गुप्ता ने ये जानकारी भी दी है कि वो अभी तक हुए विकास को लेकर जानकारी इस सत्र में रखने वाली है। फिर चाहे बात यहाँ यमुना की सफाई को लेकर हो या जलभराव की स्थिति में कितना ज़्यादा सुधार हो पाया है, इस पर भी ये जानकारी रखेंगी। हालांकि विपक्ष लगातार अभी जलभराव को लेकर सवाल उठा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में हालात वही बने हुए हैं, कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया है जिससे कि स्थिति में सुधार हो। लेकिन किस तरह से सरकार निरुत्तर करती है, विपक्ष को ये देखना भी रोचक रहने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर एक बड़ा बिल लाया जा रहा है जिस पर हर किसी की निगाह बनी हुई है। इस बार का विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 8 तारीख तक चलने वाला है और पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली विधानसभा अब ई विधानसभा होगी, पेपरलेस होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है जिसको इतने छोटे समय में हमने दिल्ली विधानसभा के लिए पूरा किया। केंद्र ने इसमें हमें फाइनेंशियल मदद की, दिल्ली सरकार ने भी अपना हाथ उसमें आगे बढ़ाया और मिल करके दिल्ली विधानसभा ई विधानसभा बन रही है। सब कुछ डिजिटलाइज हुआ है। इसके अलावा 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र दिल्ली विधानसभा पे लगा। वो विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे आधारित है। ये भी दिल्ली एक मॉडल विधानसभा के रूप में बड़ा कार्य जो दिल्ली में हुआ। ये सभी चीज़ें लगातार पॉलिसी रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी पूरी तरीके से हम डिजिटलाइज कर चुके हैं। आज हमारी सारी फाइलें ई फाइल के माध्यम से जा रही है, ई साइन हो रहे हैं और धीरे धीरे सेक्रेटेरिएट को भी हम पेपरलेस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कभी भी कोई भी फाइल डिजिटली नहीं जाती थी। उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और नीति दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगता था। मैं इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए बहुत ही प्रसन्न हूँ। दिल्ली विकास की राह पे लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में नीतिगत परिवर्तन भी हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो रहा है। छोटे से छोटे चीज़ हो, गड्ढे जल भराव से लेकर के बड़े से बड़े नीतिगत फैसले जो हमने 24/7 एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में काम कर पाएंगी। अपनी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हमने इसमें जोड़ा। महिलाएं अब 9 बजे के बाद भी काम कर पाएंगी, वो हमने इसमें जोड़ा। और लगातार दिल्ली में परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन चल रहा है। बहुत खुशी है मुझे। आज माननीय विधायकों के साथ बैठ कर के पूरी चर्चा की गई और दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में एजुकेशन बिल लेके आया जाएगा, जो कि चर्चा के लिए पूरी तरह से पटल पे रखा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और खासतौर पर मानसून के चलते जलभराव को लेकर बड़े मुद्दे इस बार विधानसभा सत्र के दौरान गूंजने वाले हैं। लगातार विपक्ष की ओर से पहले भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन जवाब किस तरह से सत्ता पक्ष देता है, कौन से बेहतरीन कार्य किए गए हैं, इन सब का उल्लेख कैसे किया जाता है सीएम समेत अन्य मंत्रियों की ओर से व अन्य विधायकों की ओर से, ये देखना भी रोचक रहेगा। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।